distribution. So Poisson distribution. What is Poisson distribution? A random variable x is said to be follow a Poisson distribution with the parameter lambda if it assumes non-negative values, and its probability mass function is given by x equal to 0, px exponential of minus lambda, lambda over x, and divided by factorial x, where x is 0, 1 to up to infinite and 0. That is a Poisson distribution. Lambda, if it is assume non-negative, लैम्डा तो नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट इज ऑब्टेन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड शोन सो द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है, ठीक है। दैट इज ए क्वेश्चन, इसको प्रूव करना है। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इक्वल टू पी, वी हैव exponential minus lambda, lambda by x factorial x, x lies between 0 up 1 to up to infinite 0. Actually your binomial distribution और Poisson distribution have जो आता है वो दिया जाए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है, जो हमेशा समेशन का फॉर्म में लिखा जाता है। बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ tx, that is summation of 0 to infinite exponential of tx we have and px. तो px का वैल्यू क्या है? exponential of minus lambda, lambda by x factorial x. That is a Poisson distribution का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट देखो इस सीरीज में देखेंगे exponential of minus lambda is constant parameter, that is common factor. summation x equal to 0 to infinite, here देखो lambda और एक्सपोनेंशियल ऑफ टी को एक साथ कॉमन कर लो, पावर में x डिवाइड फैक्टोरियल x। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस लैम्डा, ब्रेक करके ये मिलेगा। आफ्टर दैट दिस फॉर्मूला वी हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी। तो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा कॉमन लेंस क्या होगा? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, ठीक है। सो इसको अदर वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा इन ब्रैकेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस 1। किधर है कि नहीं है बोलो? एनीवन स्टूडेंट? सर फिर से बताइए ना सर। क्या बोले? सर एक बार और बताइए ना, अच्छा से नहीं समझ में आया। ओके, सो Poisson distribution we have the formula probability mass function have p capital P probability mass function, that is capital X equal to small x. We have probability of x equal to exponential of minus lambda, lambda तो पर x by factorial x, ये फॉर्मूला होता है। और x is 0 1 2 up to infinite, ऐसे सीरीज फॉर्म में है ना, और 0 यदि अदरवाइज। तो एक्चुअली ये डेफिनेशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन इज दैट ऑब्टेन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये निकालना है आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड शो दैट मतलब तुमको दिखाना भी है कि मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस जो होता है दोनों इक्वल होता है, वो शो करना है, दिखाना है। इधर है क्वेश्चन। सो मोमेंट ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला ये है, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला भी एज ए सिंपल वे वी हैव, ये तुमको दिखा दिए हैं, mxt इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ tx, ठीक है। आप देखो सीरीज ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ tx इनटू px, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है जब एक्सपेक्टेशन ऑफ tx जो होता है, ये फॉर्मूला हो गया। इसको जब ब्रेक करेंगे
तो सीरीज फॉर्म में 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एक्स पी एक्स, 0 टू इनफाइनाइट, ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एक्स वी हैव। अब पी एक्स का फॉर्मूला क्या, पी एक्स का फॉर्मूला देखो एज ए डिस्ट्रीब्यूशन में ये लिख दिए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा जो है एज ए सीरीज फॉर्म में ये कांस्टेंट पैरामीटर है, तो बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है। और सीरीज के अंदर, सीरीज जो है एक्स इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, तो सीरीज के अंदर में क्या है लैम्डा, ये लैम्डा एक्सपोनेंशियल ऑफ टी के होल पावर ऑफ एक्स डिवाइड फैक्टोरियल एक्स, इसको ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है। एक्सपोनेंशियल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो एंड सो, दैट विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी। ये एक्स के जगह में क्या है, एक्स के जगह में तुम्हारा है लैम्डा इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, तो लिख दिए हैं। उसका एक्सपोनेंशियल ऑफ के पावर देखो, ये दोनों में लैम्डा कॉमन ले लो तो मिलेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस 1 वी हैव। क्लियर है कि नहीं बोलो। सर एक के पावर माइनस लेमडा कॉमन किए हैं दोनों में। हाँ बोलो, क्या बोले। एक के पावर माइनस लेमडा वहाँ कॉमन किए हैं सर। हाँ हाँ हाँ, अब देखो ये जो एम एक्स टी को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी में, देखो डी ऑफ एम एक्स टी बाई डी टी, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी में, तो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी में तो क्या होगा, डी बाई डी टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस 1 वी हैव। आप देखो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल होता है, वो तो हम लिख ही दिए, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल। आफ्टर दैट इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या लैम्डा तो कॉमन फैक्टर है, ये लिख दो, इनटू आफ्टर दैट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ टी 1 का 0, तो दैट विल हैव लैम्डा इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस 1 वी हैव, ठीक है। आप देखो आफ्टर दैट डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी में करो, अब इसको अगेन डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी में, d2 mxt बाई d2 स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो लैम्डा। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू टी में डेरिवेटिव करेंगे, इसको करो विद रिस्पेक्ट टू टी में, देयर आर टू फंक्शन u इनटू v, इसको डेरिवेटिव करो। फर्स्ट फंक्शन u वी हैव, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो तो एक्सपोनेंशियल ऑफ टी का एक्सपोनेंशियल हो गया, v तो v फंक्शन वी हैव, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर u पर पहले रख दो और v का डेरिवेटिव करो, v मतलब ये हो गया, ठीक है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो गया, है ना। आफ्टर दैट अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखो लैम्डा इनटू एक्सपोनेंशियल टी, ध्यान से समझो इसको, डबल डेरिवेटिव किधर है कि नहीं बोलो। Sir, you are not audible. नहीं समझे, नहीं सर ऐसा बराबर है हाँ सर, डबल डेरिवेटिव वाला नहीं समझ में आया। इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से समझ, इसको डबल डेरिवेटिव, तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, निकाल सकते हैं, यस सर। ये जो लैम्डा है इसको निकाल सकते हैं बाहर में, u इंटू भी का, ये फर्स्ट फंक्शन u है, इसको v फंक्शन मान लो, इसको ये फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन है v, इसको डेरिवेटिव करेंगे u इंटू v में, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, v को पद रखो, v को पद रख दो, और u को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या एक्सपोनेंशियल ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ t होगा ना,
प्लस u को रख दो, एक्सपोनेंशियल ऑफ t रख दो, ठीक है। अब v का डेरिवेटिव करो इसको, तो v का डेरिवेटिव करने से तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही रह गया। आफ्टर दैट इसके अंदर में क्या है, ये है, इसको डेरिवेटिव करने से ये नहीं मिलेगा, लैम्डा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ t। इधर है कि नहीं बोलो। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट इज म्यू वन डैश, दैट इज मीन। मीन कैसे निकालेंगे, मीन इक्वल टू होता है म्यू वन डैश इक्वल टू डी ऑफ एम एक्स टी बाई डी टी डी, ठीक है। आफ्टर दैट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पुट करने से डी ऑफ एम एक्स टी बाई डी टी में टी इक्वल टू जीरो पुट करने से मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो डी ऑफ एम एक्स टी बाई डी टी ये तो निकाला हुआ है, ये निकाल दिए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो पुट करने से क्या होगा, दैट इज वन, वन लैम्डा निकलेगा, दैट इज मीन। बोलो क्लियर है। एनीवन स्टूडेंट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज म्यू टू डैश, देखो इसको निकालो, डी स्क्वायर एम एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो, तो डबल डेरिवेटिव तो निकाला हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट टी इक्वल टू जीरो, डबल डेरिवेटिव तो निकाला हुआ है। आफ्टर दैट टी इक्वल टू जीरो कर देंगे, इसमें टी इक्वल टू जीरो कर दो तो ये मिलेगा, डबल डेरिवेटिव वी हैव डी स्क्वायर एम एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर, तो वी हैव इधर दिखाई दे रहा है हमको, ऊपर में देखो, ठीक है। इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो ये मिलेगा तुमको। Yes, sir. ओके, तो वेरिएंस क्या होता है, व्हाट इज वेरिएंस, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला वेरिएंस इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। Sir. हाँ, Yes, sir. ओके, तो लैम्डा वी हैव ना वेरिएंस, दैट इज मीन एंड मीन और वेरिएंस इक्वल हुआ कि नहीं, दोनों का लैम्डा भी निकल गया, देखो मीन भी निकला है लैम्डा, वेरिएंस भी निकला लैम्डा, दैट इज द अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। क्लियर है। ठीक है। Yes, sir. Okay, so next problem is prove that Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution, ठीक है। prove that Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution, ठीक है। देखो binomial distribution से हम लोग Poisson distribution कैसे लाएंगे, ठीक है, वो दिखाना है एज ए लिमिटिंग केस में, ठीक है। इसके लिए हमको देखो px equal to binomial distribution, px we have
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव किधर है कि नहीं बोलो फॉर्मूला NCX P to the power X Q के पावर n minus X बोलो एनीवन स्टूडेंट किधर है सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन Px देखो एज ए लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट इनटू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट p टेंस टू 0 and p टेंस टू लैम्डा एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ठीक है बाइनोमियल थ्योरम एज ए लिमिटिंग केस में लैम्डा next is limit of n tends to infinite binomial distribution we have NCX p to the power x q to the n minus x limit of n tends to infinite NCX को ब्रेक करो ब्रेक करने के बाद ये मिलेगा है ना और p का वैल्यू क्या होगा बोलो तो p का वैल्यू क्या होगा n लैम p का वैल्यू लैम्डा बाय n कैसे होगा np टेंस टू लैम्डा ठीक है दैट इज p का वैल्यू क्या होगा लैम्डा बाय n हो जाएगा पावर में x उसी प्रकार अब q का वैल्यू क्या हो जाएगा q का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस p तो p का वैल्यू जब लैम्डा बाय n में हो गया तो q इक्वल टू क्या 1 बाय n 1 बाय p तो ये होगा पावर n माइनस x ये किधर है कि नहीं बोलो सर उससे एक स्टेप ऊपर वाला बताइए सर, वहाँ नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर हाँ सर, वहाँ से नीचे मतलब बताइए ना। द लिमिट ऑफ ये तो तुम दिखा दे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट वी हैव और NCX बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला देखो ये क्या है बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला क्या है BNP दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है NCX p to the power x q के पावर n minus x वो तो लिखे हैं यस सर। और p का वैल्यू क्या लिखे हैं p का वैल्यू लैम्डा बाय n तो NP टेंड्स टू लैम्डा ठीक है अब बोल सकते सर NP टेंड्स टू लैम्डा कैसे हो गया क्वेश्चन है ना क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है NP होता है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है लैम्डा होता है इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का p जो मीन जो होता है वो टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है मतलब NP टेंड्स टू लैम्डा ठीक है NP is a mean of binomial distribution lambda is a mean of Poisson distribution so दोनों मीन इक्वल हो जाएगा ठीक है इसीलिए यहाँ पर देखो p का वैल्यू क्या है लैम्डा बाय n वही लिखा है देखो आप देखो ये तुम लोग इसको ब्रेक करोगे ब्रेक करने के बाद तुमको ये मिलेगा ठीक है उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वी हैव फैक्टोरियल n को ब्रेक करो तो क्या होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ठीक है अप टू n माइनस x कर दिए फैक्टोरियल n माइनस x ठीक है और इसके प्रीवियस में क्या मिलेगा n इन माइनस x माइनस 1 नीचे तो वी हैव ठीक है यहाँ पर भी देखो कॉमन कर लो ये मिलेगा फैक्टोरियल कट जाएगा कटने के बाद तुमको एज ए रिजल्ट ये मिलेगा ठीक है वो जब मिल गया इसको ब्रेक करने के बाद तुमको ये मिलेगा ये ठीक है सॉल्यूशन करोगे तो ये मिलेगा
आप बोलोगे सर ये जो लिमिट जो दिख रहा है इस लिमिट में टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया? इसके लिए सिंपल वे में यहाँ सॉल्यूशन क्या हुआ देखो, y इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा का पावर लैम्डा बाई एन का पावर एन दिया हुआ है, ये हम लोग कंसिडर कर लिए। y इज इक्वल टू ये लॉग ऑफ y इक्वल टू क्या, एन इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन करो, दैट इज 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्यू, इसे ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद तुमको ये मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट y इक्वल टू क्या जगह, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको लिख सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होता है, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट y इज इक्वल टू, दोनों में दोनों लिमिटिंग लगाओ तो ये मिलेगा, ठीक है। और लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफिनिट करने से क्या होगा, इसके बोलो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा हो जाएगा, बाकी टर्म सब जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है जेड इक्वल टू, ये भी कंसिडर करो, लॉग जॉब ये भी वैल्यू निकलेगा, वैल्यू निकला इसको 1 निकालोगे, ठीक है। तो सारा वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जो दिख रहा है, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफिनिट y और लिमिट एन जेड इक्वल टू 1, ठीक है। इसका वैल्यू लैम्डा में आ गया, इसका वैल्यू 1 में आ गया, सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें। इसको हम ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 माइनस लैम्डा बाई एन के पावर एन, इसको हम लोग वाई कंसिडर किया, देखो वाई, ठीक है। और ये जो दिख रहा है 1 माइनस लैम्डा बाई एन के पावर एक्स दिख रहा है, तो वो किसको कंसिडर किया हम लोग, जेड, ठीक है, जेड। लेकिन दोनों को में तो लिमिटिंग केस एन टेंड्स टू इनफिनिट है ना दोनों में, तो एन टेंड्स टू इनफिनिट दोनों में है, इसीलिए दोनों में एन लास्ट में क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू एन टेंड्स टू इनफिनिट कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो आ जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग केस, ठीक है। इसको तुम लोग को देखना पड़ेगा बढ़िया से, है ना, सॉल्यूशन क्या हुआ है समझ जाओगे। किसी कुछ पूछना है इसमें? सर लॉग का एक्सपेंशन कैसे किए? हाँ, सर लॉग का एक्सपेंशन वहाँ पे वो समझा। ये बेसिकली त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो होता है उसे log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन उसी होता है कि एक्स की जगह पर क्या है माइनस एक्स हो जाएगा, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन तो दिया हुआ है बुक में ना, फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सब यस सर। फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको देखो अगर समझ में आएगा, है ना। So next problem is that Poisson distribution देखो, if x is a Poisson variate such that px equal to 2 equal to 9 into p into x equal to 4 or 90 into 90 into p probability of x equal to 6, or find the value of lambda, and second is बीटा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्कूनेस, ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्कूनेस से बात की बात है, तो पहले तो मीन तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन तो वी हैव, हम लोग जानते हैं, देखो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, px इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x बाय फैक्टोरियल x इक्वल टू 0 1 2 अप टू n फैक्टोरियल x, ठीक है।
समझ में आ रहा है? एज गिवन योर क्वेश्चन वी हैव, देखो दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर ही स्मॉल एक्स इक्वल टू 2 हो गया। देखो इसमें इसमें पुट करो स्मॉल एक्स 2, तो वी हैव, देखो ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है? यस सर। राइट हैंड साइड में आओ, 9 इंटू ये क्लियर है? यस सर। ये भी क्लियर है? तो इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकलेगा, लैम्डा का वैल्यू निकलेगा 1 और -4, ठीक है। सिंस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, सो लैम्डा वैल्यू 1 ही हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि लैम्डा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन नेगेटिव हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में कि लैम्डा हम लोग नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसे लैम्डा हम लोग -4, इसे ये जो है ये नहीं हो सकता, इसे लैम्डा वी हैव 1। तो मीन जो निकल गया, मीन जो होता है दैट इज लैम्डा, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो लैम्डा इक्वल टू 1, क्लियर है? तो बीटा 1 जो होता है, बीटा 1 जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्कूनेस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्कूनेस मींस दैट 1 बाय लैम्डा, दैट इज 1 बाय मीन, ठीक है। तो 1 ऐसे सिमिलर है, जब मीन लैम्डा का वैल्यू 1 है तो 1 का, क्लियर है? किसी पूछना है? सर फिर से बताइए ना कैसे किए। फिर से बताना पड़ेगा, तो डेफिनेशन तो नहीं सेंस लिखा हुआ था ना सर, हाँ, नीचे में सेंस लिखा है ना सर, वहां से कैसे किए हैं क्या किए नहीं समझ में आ रहा। कहाँ पर बोलो? सेंस लिखा है ना सर, सेंस नीचे। सिंस हाँ सेंस। लैम्डा का जो हाँ सर वही। लैम्डा का जो वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगा, बोलो 2 वैल्यू दिखाई दे रहा है? यस सर। का वैल्यू क्या है? 1 है, -4 है, ठीक है। यस सर। तो डेफिनेशन को लैम्डा का देखो क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन में क्या दिया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, डेफिनेशन को पहले समझो ठीक से। यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिए हैं कि लैम्डा इफ इट इज एज्यूम नॉन नेगेटिव वैल्यू, माना नेगेटिव नहीं हो सकता है लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं होगा, तो लैम्डा का वैल्यू जब नेगेटिव होगा ही नहीं, तो यहाँ पर -4 जो है हम नहीं ले सकते हैं, तो लैम्डा वैल्यू स्क्वायर जो है 1 होता है, ये तो ले सकते हैं, लैम्डा वैल्यू 1 पॉजिटिव वैल्यू, यस सर। मीन को हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो, गौर से देखो। इफ ए रैंडम वेरिएबल हैज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन such that p1 equal to p2, फाइंड द मीन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, दैट इज सिमिलर वे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन तो हम लोग जानते ही हैं, ये दिया हुआ है, ये तो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो p1 equal to p2 फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पर p1 मतलब कि
x इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर पोजीशन पुट करो, ये मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माने x इक्वल टू 2, पुट करो, यह मिलेगा। तो लैम्डा वैल्यू क्या निकला, सॉल्व करने से लैम्डा इक्वल 2 निकलेगा। देखो लैम्डा इक्वल 2 निकल गया, तो P4 तो हम लिख सकते हैं, P4 निकाल सकते हैं। क्लियर है? नीचे वाला प्रॉब्लम देखो, बहुत इजी है। किसी को कुछ पूछना है? बोलो। सर यहाँ सर P4 बराबर इधर और इधर लास्ट में 2 के पावर 4 कैसे लिखे हैं? लैम्डा वैल्यू क्या है? 2 सर, तो वहाँ 2 ठीक है सर। ठीक है, अब 4 जो था, 4 का वैल्यू क्या, 4 इज x, मतलब जो px x का वैल्यू क्या है, 4 है। इस फॉर्मूला में x का वैल्यू हम लिख दो 4, और लैम्डा का वैल्यू निकाला 2 लिख दो, है ना। मंगलम कुमार क्या हुआ, बोलो। Sir, I was regarding the form exam form application. May I ask you this time, or may I ask you on the message? Sir, I was there was something issue about the exam form application. एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन क्या प्रॉब्लम, बोलो, व्हाट इज प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को बीई का सिलेक्शन करना ना, थर्ड सब्जेक्ट में CSE डिपार्टमेंट